सब चुप हो गए। फिर अबीर के पापा ने कहा कि नीरजा अब इस घर की बहू बनेगी। ये सुनकर अबीर की माँ नाराज हो गई। उन्होंने कहा, इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना कैसे लिया? लेकिन बेटे की हालत देखकर उन्होंने मजबूरी में हामी भर दी। बस एक शर्त रखी, वो पहले नीरजा के अनाथालय की संचालिका से मिलना चाहती हैं। अब मजबूरी में अबीर के पापा ने प्रतिमा से कहा कि वो खुद को संचालिका बताकर मिले। नीरजा को ये बात बुरी लगी, लेकिन उसकी माँ ने समझाया कि ये सब उसके भले के लिए है। तभी कोठे की मालकिन दिदुन सामने आ गई और बोली कि वो ये भूमिका निभाएगी। वो बहुत चालाक थी और अच्छे से बात करना जानती थी। अबीर की माँ उससे प्रभावित हो गयी। उधर उसकी भाभी उसे बहाने से नीरजा से मिलाने के नाम पर फिर से कोठे की ओर ले जा रही थी ताकि सब कुछ बिगाड़ सके। अबीर की भाभी जब छिपकर अपने मानसिक रोग से पीड़ित देवर को तवायफ से मिलवाने ले गई तो रास्ते में उसके जूते गंदे हो गए और उस पर गंदा पानी भी गिरा। मगर ये सब उसी की करनी थी, क्योंकि उसने जानबूझकर नीरजा और अबीर की शादी को खराब करने की साजिश की थी। उधर अबीर नीरजा को ढूंढते हुए उस गली में जा पहुंचा जहां रेशमा नाम की तवायफ रहती थी। वहां रेशमा के नाम पर कुछ शराबी आपस में भिड़ गए और अबीर से भी उलझ पड़े। तभी नीरजा वहां आई और अबीर को बचाया, लेकिन गुस्से में उससे कहा कि वो ऐसे हालात में क्यों आया, वो छोटिल हो सकता था। अबीर ने नीरजा की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ इसलिए आया। नीरजा कुछ बोल नहीं पाई, तभी उसका पैर मुड़ गया। अबीर ने तुरंत उसके लिए आराम की जगह ढूंढी और उसके पाँव को सहलाने लगा। नीरजा उसे देखती रह गई। इतना केयरिंग, इतना सच्चा, काश वो उसे सच में चाहता। लेकिन अबीर अब भी उसे रेशमा समझ रहा था। फिर उसने नीरजा से कहा कि शादी के लिए कपड़े वही पसंद करे, क्योंकि जो उसे पसंद है वही उसे भी पसंद है। बाद में जब उसका बड़ा भाई सच्चाई जान गया तो उसने तय कर लिया कि वो इस झूठी शादी को रोकने के लिए उस अनाथालय की पूरी सच्चाई सामने लाएगा जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। प्रतिमा के लिए अपनी बेटी नीरजा की शादी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। भले ही वो एक मानसिक रूप से अस्थिर अमीर खानदान के बेटे से हो रही थी, लेकिन फिर भी दिदुन ने शादी से एक दिन पहले उसके सभी वैवाहिक संस्कार करवा दिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ससुराल वालों को नीरजा के पिछला सच पता चले। शादी के दिन माँ ने उसे बचपन से सहेज कर रखी हुई पोशाक और गहना पहनाया, क्योंकि बेटी को इस कोठे से दूर भेजना ही उसका सपना था। मगर दिदुन ने उसे शादी में साथ आने से रोक दिया, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होती तो उसका सारा बदला बेकार चला जाता। मजबूरी में प्रतिमा मान गई, क्योंकि दिदुन ने उसे धमकाया कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसकी नर्स वाली सच्चाई सबको बता देगा। नीरजा जब अमीर घर पहुंची तो अबीर उसे देख बहुत खुश हुआ, लेकिन वो अब भी पहले जैसा ही पागल था। दिदुन ने उसी घर के मुखिया से पैसे की मांग की और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो नीरजा के अतीत को सबके सामने उजागर कर देगी। तभी नीरजा की माँ वेटर बनकर वहाँ पहुंची, लेकिन दिदुन ने उसे देख लिया और चेताया कि बेटी की किस्मत मत बिगाड़ना। जैसे ही शादी शुरू हुई अबीर ने प्रेम भरे शब्द कहे, मगर वो नीरजा नहीं बल्कि उसकी पूर्व पत्नी के लिए थे। सुनकर नीरजा थोड़ी देर के लिए ठिठक गई, मगर होशियारी से उसने बात संभाली। शादी के बाद अबीर ने उसे परिवार से मिलवाया, पर दादी ने अपनाने से इनकार कर दिया। जब अबीर के पिता को नीरजा ने आदर दिया तो अबीर नाराज हुआ, जबकि नीरजा को पिता का होना एक सौभाग्य लगा। फिर भाई भाभी की बारी आई, जिनकी असलियत अबीर नहीं जानता था। इसके बाद नीरजा को अपने परिवार से मिलवाना था और झूठी पहचान के साथ दिदुन आगे आई। उसने नीरजा को धमका